नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 अगस्त मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में भाजपा संसदीय दल की मीटिंग की। दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट में फेरबदल बढ़ाया आतिशी का कद। लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। मोनू मानेसर के साथ वायरल हुई एएसपी की तस्वीर। एपीओ और सीएम गहलोत ने अपराधियों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में भाजपा संसदीय दल की मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि विपक्ष आशंकाओं से भरा हुआ है। विपक्ष ये बात दिखाने के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। कुछ लोग कह रहे थे कि 2024 से पहले राज्यसभा में वोटिंग सेमीफाइनल है। उन पार्टी सांसदों का शुक्रिया जिन्होंने ये सेमीफाइनल जीत लिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी बैठक की। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 12 घंटे चर्चा होगी, जिसमें भाजपा को 7 और कांग्रेस को 1.25 घंटा दिया गया है। बाकी समय अन्य दलों को मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी कैबिनेट में फेरबदल कर दिया है। सरकार ने अपनी मंत्री आतिशी को अब विजिलेंस और सर्विसेज विभाग की भी जिम्मेदारी सौंप दी है। अभी ये दोनों विभाग मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास थे। एक सरकारी सूत्र ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली की मंत्री आतिशी को सेवाओं और सतर्कता विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट में फेरबदल की फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेज दी है। महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को राजस्थान में अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। छेड़छाड़ करने वालों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इसका उल्लेख किया जाएगा। सर्टिफिकेट खराब होते ही सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात कानून व्यवस्था की बैठक में अफसरों को आदतन मंचलों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने बैठक में अफसरों से कहा कि महिलाओं और कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराधों को रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्थान पुलिस के मोस्ट वांटेड बदमाश मोनू मानेसर और एडिशनल एसपी विपिन शर्मा की सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने शर्मा को एपीओ कर दिया है। दरअसल मोनू मानेसर के साथ फोटो वायरल होने के साथ ही एएसपी विपिन शर्मा की मुश्किल बढ़ गई थी। हालांकि सरकार ने एपीओ जारी करने की वजह नहीं बताई है, लेकिन मोनू मानेसर के साथ हुई फोटो ही प्रमुख वजह मानी जा रही है। वायरल फोटो में एडिशनल एसपी विपिन शर्मा वांटेड मोनू मानेसर को गोमाता की प्रतिमा भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी वर्ष में बिगड़ती कानून व्यवस्था और विरोधियों के हमलावर रुख का असर सरकार पर भी दिखने लगा है। गृह मंत्री का जिम्मा संभाल रहे सीएम गहलोत ने सोमवार देर रात कानून व्यवस्था पर पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। एक सप्ताह के दौरान मुख्यमंत्री की ये दूसरी बैठक है। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराधों पर नकेल कसने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा में किशोरी से गैंगरेप के बाद हत्या मामले में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने के पुलिस अफसरों को निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी चयन की कवायद में जुटी कांग्रेस टिकट वितरण से पहले असंतुष्ट नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट करना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस सरकार की ओर से नवगठित 14 बोर्डों के साथ साथ अन्य निगम बोर्डों में विधानसभा चुनाव का टिकट मांग रहे नेताओं को नियुक्ति दी जाएगी, ताकि टिकट वितरण के दौरान नेताओं की बगावत नहीं झेलनी पड़े। सूत्रों की माने तो कांग्रेस में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए 4 से 5 नेताओं की मजबूत दावेदारी है। ऐसे में बगावत की स्थिति में पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हरियाणा की 2 फर्मों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1.25 करोड़ की मर्सिडीज, 26 लाख कैश और डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। इसके अलावा कुछ एविडेंस भी सीज किए गए हैं। ये बरामदगी हिसार की गोवर्धन माइंस एंड मिनरल और मैसर्स सुंदर मार्केटिंग एसोसिएट पर 3 दिन के सर्च के बाद हुई। ईडी ने इन फर्मों के दिल्ली, हिसार, भिवानी, करनाल और यमुनानगर में साझेदारों और मालिकों के ठिकानों पर जांच की थी। हरियाणा के डाडम में गोवर्धन माइनिंग और सुंदर माइनिंग कंपनियां माइनिंग का काम करती है। माइनिंग में अनियमितता की सूचना पर ईडी ने इन कंपनियों के हिसार से ठिकानों पर रेड की थी। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बोर्ड मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। जयपुर के उद्योग भवन में आयोजित मीटिंग की अध्यक्षता आरईपीसी और रासिको अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने की। बोर्ड मीटिंग में राजीव अरोड़ा ने आगामी समय में होने वाले महत्वपूर्ण आयोजनों और मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विनु गुप्ता, आरईपीसी के उपाध्यक्ष महावीर शर्मा, रिको प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार शर्मा, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य ओम कसेरा, पर्यटन निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा आदि अधिकारी भी शामिल रहे।
सीएम गहलोत ने सोमवार को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 19 जिलों और 3 नए संभागों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किया। देर शाम सीएम गहलोत ने अपने निवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बार क्लबों के मालिकों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही नियम तोड़ने वाले क्लबों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अत्याचारों को रोकना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने डीजीपी से मंचलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। शेखावाटी समेत पूरे राजस्थान के लगभग 12 लाख युवा अध्यापक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने पहले कहा था कि रीट हर साल होगी, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हो रहा। रीट नहीं होने से लाखों युवाओं का शिक्षक बनने का सपना टूट रहा है। स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार कानून के तहत शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है। राजस्थान में इसका नाम रीट है, जबकि केंद्र में सीटेट। झुंझुनू में हजारों युवा रीट का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की असली परीक्षा का समय शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक सफाई की सच्चाई जांचने के लिए केंद्र की टीमें जयपुर नहीं पहुंची हैं। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर हमारी तैयारी भी आधी अधूरी ही है। अप्रैल मई में आने वाली टीमें इस बार अभी तक नहीं आई हैं। अब बारिश का दौर शुरू हो चुका है, ऐसे में सफाई व्यवस्था को सुचारू रखना दोनों नगर निगमों के लिए चुनौती बन गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के विभिन्न मापदंडों की जांच के लिए केंद्र से 3 टीमें आएंगी। सीएम अशोक गहलोत की फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत 10 अगस्त से होगी। इसके लिए शिविरों की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। सरकार की ओर से लगने वाले शिविरों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। जयपुर में 10 अगस्त से चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। वितरण के लिए जयपुर जिले में 28 जगह शिविर लगाए जाएंगे। निगम क्षेत्र में 6 शिविर लगाए जाएंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों में 22 जगह शिविरों का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय पर किया जाएगा। राजस्थान में सोमवार को 19 नए जिले स्थापित होने के साथ ही जयपुर और जोधपुर जिले में जिला परिषद का अस्तित्व खत्म हो गया है। नए बने जोधपुर और जयपुर जिले में नगरीय निकाय सीमा होने की वजह से अब नवीन जिला परिषद का गठन नहीं होगा। हालांकि संवैधानिक संस्था होने की वजह से वर्तमान में कार्यरत जिला परिषद अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ऐसे में लीला मदेरना जोधपुर और रमा देवी चोपड़ा जयपुर की अंतिम जिला प्रमुख होंगी। राज्य सरकार ने जोधपुर जिले का विभाजन 3 जिलों जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी में कर दिया है। अच्छी शिक्षा और बेहतर पढ़ाई के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर में सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू कर दिए हैं। इन स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का चयन परीक्षा से होगा। भीलवाड़ा के सीडीईओ के अनुसार महात्मा गांधी स्कूल में प्रिंसिपल, व्याख्याता, अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के चयन के लिए अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा पास करनी होगी। ये परीक्षा 10 अगस्त को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। शिक्षकों को इस परीक्षा के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। उदयपुर ने साल 2023 में जनवरी से जुलाई के बीच पर्यटकों के मामले में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ इस बार बीते 6 महीनों में कई सालों के मुकाबले सबसे अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। इतनी बड़ी संख्या में उदयपुर में पर्यटक पहुंचने के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं, जिसका खुलासा पर्यटन विभाग की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों से हुआ। उदयपुर और पर्यटन को एक दूसरे का पर्यायवाची कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ की मार्बल इंडस्ट्री और पर्यटन 2 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो सबसे अधिक रोजगार देते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।